आर्थिक भूगोल में मनुष्य के मूलभूत व्यवसाय टॉपिक का ई कंटेंट कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में पहले शेयर किया जा चुका है। आज हम इसी व्यवसाय का प्रमुख कार्य पशुपालन के बारे में चर्चा करते हैं। आर्थिक उन्नति के स्तर के आधार पर हम पशुपालन व्यवसाय को चलवासी पशुचारण अर्थात नोमैडिक हर्डिंग तथा व्यापारिक पशुपालन कॉमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। और पहली नज़र में ऐसा प्रतीत होता है कि चलवासी पशुचारण व्यापारिक पशुपालन से पिछड़ा हुआ है, परंतु मनुष्य की अन्य आदिम व्यवसाय जैसे भोजन संग्रहण व आखेट से ये अधिक एडवांस इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखती है, क्योंकि इसमें मनुष्य प्राकृतिक उत्पादन के संवर्धन के लिए कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट अवश्य करता है। और यहाँ पर उत्पादन स्वयं पशु है यानी मवेशी है तथा निवेश मानव श्रम के रूप में है। चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषता जानने से पहले हम इस फोटो को देखें। ये फोटो से हम भली भांति से परिचित हैं। ये पश्चिमी राजस्थान या शुष्क क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय भी है। और इस फोटो से हम भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा ऐतिहासिक संदर्भ वो भी हमें समझने को मिलता है। इस तरह का भेड़ पालन व्यवसाय पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक सेक्टर के अन्य कार्य जैसे कृषि से जो आय प्राप्त होती है, जो ज़्यादातर कम ही होती है, उसका पूरक के रूप में ये व्यवसाय का प्रयोजन होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये इमेज राजस्थान से होते हुए भी विश्व के चलवासी पशुचारण को रिप्रेजेंट करती है। अन्य विशेषताओं में प्राकृतिक चारागाहों पर निर्भरता भी प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पर मानव इसकी देखरेख नहीं करता, उसमें पूंजीगत निवेश नहीं करता तथा पूर्णतः उसी पर निर्भर रहता है। और जब चारागाह या घास कम हो जाता है तब वो मजबूरन दूसरी जगह पर पलायन कर जाता है। तो इस ऑक्यूपेशन में माइग्रेशन भी व्यापक रूप से देखने को मिलता है। इस व्यवसाय की अन्य प्रमुख विशेषताओं में भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण है, जैसे स्थल आकृतिक संरचना तथा जलवायु की विषमता वाले जो क्षेत्र हैं उनमें प्राय ये व्यवसाय किया जाता है। जैसे विश्व के मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या कम है, या अन्य व्यवसाय भी नगण्य है तथा समय के साथ इस गतिविधि का क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है। चलवासी पशुचारण का वैश्विक वितरण इस मानचित्र पर नज़र आ रहा है। हालांकि इसमें नई दुनिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को नहीं दिखाया गया। उसका सीधा कारण है कि
जो पारंपरिक रूप से मजबूरी में चलवासी पशुचारण किया जाता है, वो नई दुनिया में नहीं है। ये प्राय अफ्रीका व एशिया में पाया जाता है, तो उससे लगे हुए यूरोप में। इस मानचित्र में एक निरंतर विस्तृत क्षेत्र जो उत्तरी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल, अरेबिया प्रायद्वीप तथा एशिया तक जो है, वो संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें एक ही तरह का व्यवसाय किया जाता है। इस मानचित्र में अन्य क्षेत्र भी हम जान लें, जैसे उत्तरी अफ्रीका का यह क्षेत्र सहारा मरुस्थल है। इसमें दक्षिण में साहेल शुष्क क्षेत्र है तथा अरेबियन डेजर्ट है अरब के प्रायद्वीप में, तथा ईरान, अफगानिस्तान या बलूचिस्तान, पाकिस्तान का मरुस्थल है। और इसका पूर्वी एक्सटेंशन हम थार मरुस्थल को भी सम्मिलित कर सकते हैं, तथा मध्य एशिया जिसमें गोबी या तुर्कमेनिस्तान का मरुस्थल भी सम्मिलित है। इसी तरह अफ्रीका के दक्षिणी भाग, जहां बोत्सवाना या नामीबिया में कलहारी तथा नबीब मरुस्थल भी है, तथा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी जहाँ सोमालिया या इस तरह का पठारी भाग है, वो भी इसमें सम्मिलित है। इन सभी क्षेत्रों में प्रमुख जो पशु है वो भेड़, बकरी, गौवंश, ऊंट इस तरह के पशु हैं, तथा मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया, वहाँ पे पशु बैक्टीरियन कैमल हो सकते हैं, तथा तिब्बत के पठार या लद्दाख में याक को भी पालते हैं। और इसी तरह जो टुंड्रा क्षेत्र है जो यूरोप तथा एशिया के भाग में स्थित है, यहाँ पर रेनडियर या वहाँ पाए जाने वाले अन्य पशुओं को भी पालते हैं तथा उसके उत्पाद पर निर्भरता रहती है। ये इमेज लाइव स्टॉक रेंजिंग से संबंधित है, और इसमें जो व्यक्ति है जिसे काउबॉय कहा जाता है, वो इस पूरे झुंड को नियंत्रित करता है। और इस तरह की गतिविधि सामान्यतः विकसित देशों में या जहाँ पर इस व्यवसाय का आधुनिकीकरण हुआ है, जिसमें पूंजीगत निवेश हुआ है, वहाँ पे ये पाया जाता है। ये प्राय शीतोष्ण घास के मैदान से संबंधित है। और ये वैश्विक वितरण है लाइव स्टॉक रेंजिंग या व्यापारिक पशु पालन का। और इसमें इसका वितरण देखते हुए ये स्पष्ट है कि ये व्यवसाय शीतोष्ण घास के मैदान से संबंधित है। जैसे उत्तरी अमेरिका में ये प्रेरीज घास का मैदान है, दक्षिणी अमेरिका में जो अर्जेंटीना, यूरुग्वे है वो पंपास घास का मैदान है, तथा एशिया में कैस्पियन सागर के आसपास जो है वो स्टेप्स घास का मैदान है। दक्षिणी भाग जो है अफ्रीका का, वहाँ पे वेल्ड यानी हाई वेल्ड जो है वो इसी तरह की न्यूट्रिशियस ग्रास पाई जाती है। तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में, जहाँ विक्टोरिया या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के राज्य हैं, वहाँ पर डाउन्स घास के मैदान है। और इस नक्शे में बहुत ही छोटा भाग जो शायद दिखाई नहीं दे रहा है वो है न्यूजीलैंड का कैंटरबरी मैदान। तो यहाँ पर ये व्यापारिक पशुपालन
किया जाता है। इस मानचित्र में व्यापारिक पशुपालन के अन्य जो फैक्टर हैं उसको समावेश करने के बाद में ये वितरण नज़र आता है। जैसे यूरोप, जिसमें जनसंख्या घनत्व अधिक है, विकास की दर अधिक है, तथा प्राइमरी सेक्टर जिसका अनुपात कम है, लेकिन बहुत ही उन्नत तरीके से यहाँ पे मिक्स कल्टीवेशन या डेयरी के रूप में किया जाता है। जैसे यूरोप में, उत्तरी यूरोप में, जहाँ स्पेशली जो लो कंट्रीज़ है, डेनमार्क है या जो बेनिलक्स है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, और ये यहाँ पर ये व्यवसाय मिक्स डेयरी के रूप में किया जाता है। तथा जहाँ पर भी अर्बन इम्पैक्ट है, जहाँ नगरीय डिमांड है, वहाँ पर ये दुनिया भर में ये व्यवसाय शहर के बाहर या घनी आबादी वाले क्षेत्र में मिक्स या डेयरी व्यवसाय के रूप में किया जाता है।